क्यों इतनी भयभीत हो रही हो? हाँ, हम सब साथ हैं, महाराज हैं, यश है, तो कुछ नहीं होगा रूपमती। और वैसे भी विपत्ति तो टल चुकी है ना। मैं नहीं जानती छोटी माँ। मेरे मन में बार बार एक ही विचार आ रहा है। वो लोग यदि मेरे पिताजी को मारने के लिए। महाराज, क्या समाचार है? नहीं महाराज, उसका कहीं कोई अता पता नहीं चला। प्रस्थान करो। अब क्या? मेरे ही गुप्त आदमी ने मेरे ही किए किराए पर पानी फेर दिया। खुद तो मरा ही, हम सबको मुसीबत में डाल गया। बार बार मेरे सिंहासन के मार्ग में कोई ना कोई बाधा खड़ी हो जाती है, कोई ना कोई बाधा खड़ी हो जाती है। और कितनी बार मैं इस प्रकार पराजित होऊंगा? ऐसा और कितनी बार होगा? कितनी बार? हारने से भी ज्यादा बड़ी बात, महाराज को अगर किसी तरह से पता चल गया कि उस इंसान को तुमने भेजा था तो फिर। अच्छा पिताजी, वो क्या वैद्य था? समझ में नहीं आ रहा है बेटी। वो तो कोई जंगली पशु लग रहा था, किंतु मैंने सुना था कि वैद्य तीर धनुष से प्रहार करते हैं, किंतु इतने प्रहरियों और सुरक्षा को भेद कर वो महल की छत पर पहुंचकर आक्रमण कैसे कर सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? अच्छा पिताजी, ऐसा भी तो हो सकता है कि महल के भीतर से ही किसी ने उसकी सहायता की हो। महल के भीतर से भला कौन? इस राजमहल में महाराज के साथ ऐसे शत्रुता भला कौन करेगा? कौन? शत्रु को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए कुमार। शत्रु को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए मतलब? उन लोगों को एक साधारण से काम के लिए भेजा था पिताजी, किंतु उन लोगों से एक काम तक नहीं हुआ। देखा आपने? तुम भूल रहे हो कुमार, इस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु उन हत्यारों का परिवार है। आप उचित कह रहे हैं पिताजी। हमें अब थोड़ा भी विलंब नहीं करना चाहिए। तो फिर प्रतीक्षा क्यों? महाराज को ज्ञात होने से पूर्व ही उनका मुख सदैव के लिए बंद करने की व्यवस्था करो। अपने सैनिक भेजो। नहीं पिताजी, अब मैं किसी और पे भरोसा नहीं करूंगा। अब इस बार जो भी करना है मैं स्वयं करूंगा। आज तुमने हमें नए सिरे से खड़े होने का साहस दिया है। एक पिता होने के नाते मुझे तुम पर गर्व है। क्या हुआ अभिराज? तुम सब एक साथ यहाँ पर? हम सबको बस एक ही बात का डर है भाई। एक बस तुम ही हो जो इस डर को दूर कर सकता है। डर? कैसा डर? हमारे सरदार हमारे इस कबीले को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, इसलिए हम लोगों को एक नया सरदार चाहिए। और हम सबका मानना है कि हमारा नया सरदार तुम बनो। मैं? ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मुसीबत के वक्त मैं अपने पिताजी की ही रक्षा नहीं कर पाया और मैं सरदार बन जाऊं? नहीं नहीं, आप लोग किसी और को चुनिए। इस वक्त मेरी आंखों में सिर्फ प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। मैं इस वक्त सिर्फ प्रतिशोध लेना चाहता हूं और कुछ नहीं। ऐसे समय में गुस्सा करना सही नहीं होगा, लेकिन ऐसे समय में जब
सबके सरदार छोड़कर चले जाएं, तो हमें एक सरदार की आवश्यकता होगी। और वैसे भी यही तो तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी। उनकी इच्छा का सम्मान करो देवदत्त। हाँ देवदत्त, सरदार होने के नाते तुम्हें विक्रम देव का सामना करना होगा, तुम्हें प्रतिशोध लेना होगा। क्या आप सब भी यही चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि देवदत्त हमारे सरदार बने। हाँ, हम चाहते हैं कि देवदत्त हमारे सरदार बने। नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। एक साधारण पशु का शिकार करते समय जिसके हाथ कांपते हो, जो अपने पिताजी के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया, वो सरदार बन के क्या करेगा? ओह रघुराज, ये सब बातें करने का ये उचित समय नहीं है। क्या तुम्हें कभी सद्बुद्धि नहीं आएगी? मुझे सद्बुद्धि आ गई है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। देवदत्त ने स्वयं यहाँ वचन दिया है कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। ये नियम अब समाप्त हुआ, समझिए आप। तो फिर सरदार बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, उस योग्यता की परीक्षा देनी होगी। तो आज केवल बातों से ही कैसे तय हो रहा है कि कौन सरदार बनेगा? सरदार बनने की योग्यता केवल मुझ में है। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा, मुझे पराजित करना होगा। आज ये युद्ध ही निर्णय करेगा कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य। आओ देवदत्त, अपना धनुष और बाण उठाओ, या फिर तुम मुझसे लड़ने से भयभीत हो रहे हो? मैं तैयार हूं। ये कोई गुस्सा नहीं है, भय नहीं है, या और कोई बात नहीं। सिर्फ अपने पिताजी का सम्मान रखने के लिए, खुद को योग्य प्रमाण करने के लिए रघुराज के संग इस प्रतियोगिता में मैं हिस्सा लूंगा। पिताजी, 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 आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे? पिताजी, पिताजी, पिताजी। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो ना, क्यों बड़बड़ा रही हो? सपना देख रही थी? हाँ, सपना देख रही थी, और सच में आप मेरे समीप आ गए। ये कैसी माया है पिताजी? इस माया का नाम प्रेम है बेटी। कल रात्रि मुझे तनिक भी निद्रा नहीं आई। मुझे बहुत भय लग रहा था पिताजी। यदि उन लोगों ने आपको कोई क्षति पहुंचाई तो तब मेरा क्या होगा? मैं जानता हूँ मेरी रूपमती बेटी जब तक मेरे साथ है ना, तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिताजी, आज ये सिद्ध हो गया है
कि आदिदेव का निर्णय गलत नहीं था। उन्होंने तुम्हारे विषय में उचित ही कहा था। अब मुझे अपना संदेह दूर करने के लिए एक बार उनसे मिलना ही होगा, मिलना ही होगा। याकूब, जोटिला, एक क्षण रुको, तुम्हारी दशा फिर से वैसी हो जाएगी। हाँ, बस अभी थोड़ा ही समय शेष है। कहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। रात बीत गई और दोपहर होने को आई है और तुम मेरे साथ भद्दा परिहास कर रही हो। जोटिला, तुम मुझे मार क्यों रही हो? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। चुप, एक शब्द भी मत कहना। तुम सब एक एक करके मेरे शत्रु बन गए हो। ऐसा प्रतीत होता है क्या मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। अब जो भी करना है मुझे स्वयं करना है। अब देखो तुम, जटिला की औषधि ने अनंत काम कर दिया। क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझसे भूल हुई थी? देखो, मैंने तुम्हें फिर से ठीक कर दिया ना। वैसे मैं एक बात कहूँ, मैं जब तक तुम्हारे आसपास ना रहूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अकेले तुम कुछ नहीं कर सकती। खुश रानी। चुप, याद रखना जड़ी बूटी, जटिला अस्वस्थ भले ही हो किंतु वो राक्षसी रानी है, अकेले ही 100 पर भारी। हाँ, तुम सबसे श्रेष्ठ हो और मैंने इस बात से कब इनकार किया है। ओ खुश रानी, कृपया करके मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए फिर से नई औषधि बनाती हूँ। हाँ? नई औषधि? अरे बाबा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अब और कोई भूल नहीं होगी। मैं तो बहुत ही भोली हूँ। ओ जोटिला, ओ खुश रानी, ओ रानी माँ, मुझे छोड़ दो ना। खुश रानी की जय, खुश रानी की जय। क्या समाचार? समाचार तो ऐसा है, इतना शुभ है कि खुश होकर आप मुझे इनाम देंगी। अच्छा, तो समाचार बताइए मुझे। आपके सबसे बड़े शत्रु विक्रम देव पर उसके अपने ही महल में हमला हुआ है। मतलब कि उसकी पीठ में छुरी मारने तक बात पहुंच गई है। महाराज की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है। मतलब ये क्या कह रहे हैं? कल रात विक्रम देव पर किसी ने छुपकर हमला किया है। जान तो बच गई, पर मैं जानता हूँ यह हमला फिर से होगा। मेरे अलावा विक्रम देव का एक और शत्रु? कौन है वो? उसका खुद का भाई प्रताप और प्रताप का बेटा कुमार देव। आप सच कह रहे हैं? वही है? हाँ महारानी, मैंने अपने कानों से महाराज की मृत्यु की योजना बनाते हुए सुना है। हमको चाहिए कि इस मौके का फायदा उठाएं। विक्रम देव शारीरिक रूप से तो बीमार है ही, मानसिक रूप से भी अस्थिर है। आघात करने का ये सही समय है। तो फिर महारानी जी, आप खुश तो हैं? मैं बहुत खुश हूँ राजवैद जी। इतने दिन में आपने मेरा अच्छा काम किया है, इसलिए मैं आपको एक नया उपहार देने वाली हूँ। आज मैं आपको एक अद्भुत उपहार देने वाली हूँ। प्राण से भी बढ़कर उपहार और कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ?
खुश नहीं हैं? इसलिए सब कुछ सुनने के बाद मैंने ये सोचा कि आपकी आयु बढ़ा दी जाए। उस महल के अंदर जो दुर्बलता हो रही है, अब क्या होगा आगे आगे देखिए। और उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपस में उनकी कब दुश्मनी हो गई, और मैं उस चीज का लाभ उठाऊंगी। बहुत मजा आएगा। शत्रु का शत्रु मेरा मित्र। पिताजी! ये जंगली चेहरा देखकर मुझे तो वैद्य प्रतीत होता है। हे माँ बाशुला चंडी, रास्ता दिखाइए माँ, रास्ता दिखाइए। राजकुमारी, विशाखा, तुम इस समय यहाँ? राजकुमारी, क्या मैं एक बात बोलूं? क्या हुआ विशाखा? तुम ऐसे हिचकिचाते हुए क्यों बात कर रही हो? सच सच बताओ, क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? राजकुमारी, बोलती हूँ, कल रात में महाराज पर जिसने हमला किया था, मैं उसे जानती हूँ राजकुमारी। ये क्या कह रही हो? कौन? वो जो औषधि बनाते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तुम जानती हो? तुम जानती हो वो लोग कौन है या कहाँ रहते हैं? बताओ ना, तुम डरो मत, तुम मुझे बता सकती हो। बताओ मुझे, बताओ, बताओ। कोई है? मुझे कोई भिक्षा तो दे दो। इस बूढ़े साधु को कोई तो भिक्षा दे दो। बूढ़े साधु को भिक्षा देने से तुम्हारे परिवार वालों की आयु दीर्घायु होगी। जब मैं अपने पति का अंतिम संस्कार कर रही थी, तब तो तुम नहीं आए घाट पर भिक्षा मांगने के लिए। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी माँ। मेरा सुहाग उजड़ गया, सब समाप्त हो गया। उस राजमहल के शैतान कुमार देव ने मेरे स्वामी को, उसने मेरे पति की हत्या कर दी। ओह, उस राजमहल के तुम्हारे पति की हत्या की। और ये देखो, तुम्हारी पुत्री कभी पिता क्या होता है वो तो उसे कभी समझ ही नहीं पाएगी। दुखद है, किंतु मैंने तो ऐसा सुना था कि तुम्हारा पति राजमहल में चोरी करने के लिए गया था। पकड़े जाने पर उसने विष पीकर आत्महत्या कर ली थी। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है। उस पाषाण हृदय कुमार देव के लोगों ने मेरे गले पर, मेरी बच्ची के गले पर तलवार रखी और मेरे पति को राजमहल ले गए और उनसे अधर्म करवाया। मेरे पति ने ऐसा कुछ नहीं किया। ओह,
अब समझा। अब तुम दुखी मत हो। माँ बासुली चंडी कब किसे और किस पाप का कैसे दंड देंगी वो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। हम मनुष्य नहीं समझ सकते। किंतु पुत्री, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पति का जो हत्यारा है उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं कुमार देव का वध करूंगी, उसे मारकर ही दम लूंगी। अरे, तुमने तो बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। देखो, अरे मृत्यु की इच्छा को मैं पूर्ण करता हूँ। जा, तेरे पति की हत्या मैंने की थी, अब तुझे भी तेरे पति के पास मैं ही भेज रहा हूँ। कौन है आप? कौन है आप? बताइए, उनको क्यों मारा? कौन है आप? हाँ? बहरूपिया? तुम ऐसे भेष बदलकर मुझसे छिप नहीं सकते।